होशिया का ग्रंथ अध्याय 9। निर्वासन का दुख। इज़राइल, खुशियां मत मनाओ, अन्य राष्ट्रों की तरह आनंदित मत हो, क्योंकि तुमने अपने ईश्वर को त्याग कर वेश्यावृत्ति की है और तुम खलिहान में वेश्या की कमाई भोग चुके हो। उनको ना खलिहान ना कोलू पुष्ट करेगा और ना ताजी अंगूर उनको तृप्त करेगी। वे अब प्रभु ईश्वर की भूमि में नहीं निवास करेंगे। एफ्रेम को मिस्र में लौट जाना पड़ेगा और असूर में उन्हें अशुद्ध भोजन खाना पड़ेगा। वे प्रभु ईश्वर के सामने अंगूरी का तर्पण नहीं करेंगे और ना उसको बलि चढ़ाएंगे। ऐसी बलि मातम बनाने वालों की रोटी की तरह अशुद्ध होगी और उसे खाने वाले भी अशुद्ध होंगे। ऐसी रोटी पेट भरने के काम तो आएगी, किंतु वह प्रभु के मंदिर में चढ़ाने योग्य नहीं होगी। तब तुम पर्वोत्सव के दिन क्या करोगे और यात्रा पर्व कैसे मनाओगे? वे अवश्य उजाड़ से भाग गए होंगे। वे मिस्र की शरण गए होंगे और मेम्फिस ही उनका कब्रिस्तान होगा। कितनी बहुमूल्य थी उनकी चांदी, बिच्छू पौधे उसे ढक देंगे और उनके तंबुओं में झाड़ झंखाड़ उग जाएंगे। नबी का अत्याचार। दंड के दिन आ रहे हैं, प्रतिकार के दिन आ रहे हैं। इज़राइल की यह शिकायत, नबी मूर्ख है, उस पागल के सिर पर क्या सवार है? हाँ तो किंतु इसका कारण तुम्हारे भीषण अपराध और घोर विश्वासघात ही है। नबी के तंबू के सामने एफ्रेम घात लगाए रहता है और उसके सभी मार्गों पर फंदे बिछा चुका है। ईश्वर के मंदिर में भी शत्रु उसका विरोध करते हैं। ये व्यक्ति जैसे गिबवा के दिन में वैसे ही नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। प्रभु ईश्वर उनके अपराध स्मरण करेगा और उनके पापों का दंड देगा। इतिहास पर पाप का प्रभाव। मुझे इज़राइल इस प्रकार मिला जैसे उजाड़ भूमि में अंगूर। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को इस प्रकार देखा जैसे कोई ऋतु के शुरू में नए अंजीर के फल पाता है, किंतु जब वे बाल पुआर पहुंचे तब वे घृणास्पद देवता के सामने आत्मसमर्पण करने लगे और देवता के समान स्वयं घृणित बन गए। एफ्रेम का वैभव फुर्र से उड़ जाएगा, ना जन्म ना गर्भ ना ही गर्भधारण होगा। यदि वे बच्चों का पालन पोषण करेंगे भी तो मैं उन्हें निसंतान बनाकर निर्वंश बना दूंगा। जब मैं उनसे विमुख हो जाऊंगा तो उनके दुर्दिन आएंगे। सिंह के शावक केवल शिकार बनाने के लिए अपनी मान से बाहर निकलते हैं, वैसे ही एफ्रेम भी वध के लिए अपने बच्चों का पालन कर रहा है। प्रभु ईश्वर भिक्षादान, किंतु तू क्या कर देगा उन्हें? गर्भपात करने वाले गर्भाशय और सूखे स्तन, उनके प्रत्येक दुष्कर्म का गिलगाल से ही प्रारंभ हुआ, वहीं से उनकी घृणा भी शुरू हो गई। उनकी दुष्कर्मों के कारण मैं उन्हें अपने घर से भगा दूंगा। मैं उनसे प्रेम और नहीं करूंगा, क्योंकि उनके सभी नेता विद्रोही हैं। एफ्रेम का वृक्ष कट गया, उसकी जड़ें सूख गई हैं, वह फल नहीं दे सकेंगी। यदि वह बच्चे को भी जन्म देंगी तो मैं उनके लाडले बच्चों को मार डालूंगा। मेरा ईश्वर उन्हें त्याग देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी, अतः उन्हें राष्ट्रों में भटकते रहना पड़ेगा।